Hey everyone, welcome to Taru Dots. मेरा नाम है प्रगति and now we will see the part 2 of chapter 4 Seeing Without Seeing, and in this video we will be doing the worksheet. Let's start. Onshangla calls her mother Eva. What is the word for mother in your mother tongue? ओनशंगला अपनी मदर को एवा कह के बुलाती थी. आपको बताना है आपकी मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा में मदर को क्या कहते हैं. सो चिल्ड्रन, इन माई लैंग्वेज वी से मम्मी, mom or ma. Now close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify the following? Now children, you have to close your eyes और आपको बताना है कि अगर आपकी आंखें बंद हो तो आप इन सब चीज़ों को कैसे पहचानेंगे. लेट्स से वाटर, तो आप कैसे बताएंगे कि आपके सामने पानी है अगर आप नहीं देख सकते तो. सो चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. दीज आर आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और हम इन्हीं की हेल्प से पता लगाते हैं कि हमारे सामने क्या है. नाउ लेट्स से हमने अपनी आइज़ को कवर कर दिया तो आइज़ तो नहीं है. नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज 4 सेंस ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से हम बताएंगे कि हमारे सामने क्या है. आइज़ से हम सी देखते हैं, ईयर्स से हम हियर सुनते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं या स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं, स्किन से हम फील करते हैं. सो इन केस ऑफ वाटर व्हाट वी विल डू, वी विल टेस्ट द वाटर. हम पानी को चखेंगे और हमारी टंग ये पहचानने में हेल्प करेगी कि ये पानी है. नाउ फ्लावर, अगर हमें कोई फ्लावर मिले तो हम कैसे बताएंगे दैट इट्स अ फ्लावर. नाउ चिल्ड्रन, वी कैन नॉट टेस्ट अ फ्लावर. हम फूल को चख तो नहीं सकते. सो चिल्ड्रन, वी विल यूज़ अ नोज़ हेयर. हम अपनी नोज़ की हेल्प से उसको स्निफ करेंगे, स्मेल करेंगे और हम बताएंगे कि ये एक फ्लावर है. नाउ शुगर, चीनी. चीनी को कैसे बताएंगे? बाय टेस्टिंग, टंग की हेल्प से. डायरेक्शन ऑफ अ क्लैपिंग साउंड, अगर कहीं से क्लैपिंग की आवाज़ आ रही है, तालियों की आवाज़ आ रही है तो कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, क्योंकि हमारे कान सुनने में मदद करते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ चिल्ड्रन, ड्रॉ 2 थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल. आपको यहाँ 2 ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी है जो आपको स्मेल करना पसंद है. स्मेल यानी कि सूंघना. तो चिल्ड्रन, आई गेस आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अपना इरेजर स्मेल करना बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं. या कोई स्पेशल फ्लावर आपका फेवरेट होगा जिसको स्मेल करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, या कोई परफ्यूम, तो आप उसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स सी हेयर. ड्रॉ 2 थिंग्स विच यू लाइक टू टेस्ट. यहाँ आपको 2 ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपको टेस्ट मीन्स चखना पसंद हो. तो दैट कैन बी अ पिज़्ज़ा, इट कैन बी अ पराठा और इडली सांभर, कुछ भी हो सकता है जो आपको टेस्ट करना पसंद है. मे बी चॉकलेट, अ केक और एनीथिंग. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव हेयर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो. इन बॉक्स की हेल्प से हमें ये वर्कशीट करनी है. ओनशंगला वॉज वेरी डैश वन डे. ओनशंगला एक दिन बहुत क्या थी, बताइए इसमें से. वॉज वेरी क्वाइट. ओनशंगला वॉज वेरी क्वाइट वन डे. बी पार्ट इज अ न्यू डैश केम टू ओनशंगला स्कूल. एक नया डैश आया था ओनशंगला के स्कूल में. कौन? अ न्यू बॉय. सी पार्ट इज एवा प्लेस्ड डैश एंड डैश ऑन द टेबल. एवा ने टेबल पे क्या ला के रखा? Milk and biscuits. Now the D part is Eva played a new dash with Onshangla. Eva ने ओनशंगला के साथ क्या खेला? एक नया गेम. ओनशंगला cried, "Oh, it is not water, it is dash juice." ओनशंगला चिल्लाई और उसने बोला ये पानी नहीं है, ये तो एक जूस है. किस चीज़ का? ऑरेंज जूस. Now children, let's move ahead. Question number 2 is what activities do you like to do with your family members? Write about them. One has been given as an example. आपको बताना है आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कौन सी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं. जैसे आई लाइक टू वॉक विद माई ग्रैंडफादर. मुझे अपने ग्रैंडफादर के साथ वॉक करना यानी कि घूमना पसंद है. और ये 2 एक्टिविटीज़ हमें खुद से बतानी है. तो वी कैन से आई लाइक टू बेक कुकीज़ विद माई मदर. I like to play cricket with my brother. Now number 3 is write 5 things you can do by yourself
One example is provided for you. अब आपको बताना है वो 5 चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं. I can take a bath myself. मैं खुद से नहा सकती हूँ. तो बताइए और आप खुद से क्या क्या कर सकते हैं? Which means मैं खुद से ब्रश कर सकता हूँ. Next is I can put on my uniform by myself. Which means मैं खुद से अपनी यूनिफॉर्म पहन सकता हूँ. Myself means खुद से. Next is I can complete my homework alone. Which means मैं खुद से अकेले अपना होमवर्क गृह कार्य कर सकता हूँ. And the last is I can eat my meals by myself. Which means मैं खुद से अपना खाना खा सकता हूँ. Now let's move ahead. Our eyes do so much for us. We should take care of our eyes. हमारी आंखें हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए. So children, now we have to put right जो कि सही है, जो हमारी आंखों के लिए good means अच्छा है, और उन चीजों के आगे क्रॉस करना है जो कि हमारी आंखों के लिए हेल्दी नहीं है. Number 1 is sit straight while reading or drawing, which means ड्राइंग करते हुए या पढ़ते हुए हमें बिल्कुल सीधे बैठना है, जैसे कि ये. तो इज इट करेक्ट? यस. सिट वेरी क्लोज टू द टीवी. टीवी के बहुत पास बैठना चाहिए. नो, दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर आईज. स्टेयर एट द सन. सूरज की तरफ देखना चाहिए. नो, दैट्स वेरी हार्मफुल. हमारी आंखें खराब हो सकती है. रीड इन गुड लाइट. जब लाइट अच्छी हो, रोशनी अच्छी हो, उसमें हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारी आंखों पर बहुत जोर ना पड़े. तो यस, दैट्स राइट. ईट कैरेट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स. हमें बहुत सारी गाजर और बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए. तो यस, जिससे हमारी आंखें हेल्दी होती है. प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मोबाइल. हमें मोबाइल फोन पर बहुत देर तक गेम्स खेलने चाहिए. इज इट करेक्ट? नो, दैट्स वेरी बैड, जिससे हमारी आंखें खराब हो जाती है. Close eyes and splash water on eyelids, which means हमें अपनी आंखें बंद करके अपनी पलकों पर पानी छिड़कना है, जैसे कि ये लड़की कर रही है. तो इससे क्या होता है, हमारी आंखों को रेस्ट मिलता है. तो we will take right here. Now here is this eye exercise. Follow the instructions of your teacher and repeat the eye movements. Do not move your face and body, only move your eyes. Now children, I will instruct you और आपको ऐसे ही स्टेप्स करने हैं. आपको अपना फेस नहीं हिलाना, आपको अपनी बॉडी नहीं हिलानी, सिर्फ अपनी आंखें मूव करनी है. तो सबसे पहले लुक अप, which means ऊपर की तरफ देखो. नाउ लुक डाउन, नीचे देखो. नाउ लुक राइट, यानी दाई तरफ. एंड नाउ लुक लेफ्ट मीन्स बाई तरफ देखो. तो आपको भी एक्सरसाइज करनी है एंड इट्स वेरी फनी. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. Here we have. Now if you remember, I already told you about the vowels. कौन कौन से vowels होते हैं? A, E, I, O and U. और इन vowel sounds के सामने we use and बाकी जो consonant sound से start होते हैं उनके आगे we use a. तो here is ox, otter, orange. So we will say an ox, an otter, and orange. Now there are one syllable words. वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं जिसमें एक वोवल साउंड छुपा होता है. इन पांचों वोवल में से भी किसी भी एक वोवल का साउंड हो तो हम बोलेंगे वन सिलेबल वर्ड. जैसे यहाँ है ओ की साउंड. बट रिमेंबर, ये शब्द ओ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. अगर कोई भी वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होगा, ओनली देन वी विल पुट एन इन फ्रंट ऑफ इट. अदरवाइज अगर उसमें वोवल का साउंड है इन बिटवीन कहीं, तो फिर भी वी विल यूज अ. जैसे a fox, a dot, a top, a clock, a lock, a frog. In these words we have seen these are one syllable words जिसमें कि O का sound था. Now children, with this we have completed chapter 4, that is seeing without seeing. I hope you enjoyed this chapter, and if you did, so do like, share and subscribe Taru Dots. Thank you everyone. मिलते हैं next video में.